आज 29 जून को कलीसिया संत पैत्रुस और संत पौलुस के पर्व को बड़े आनंद के साथ मनाती है। ये दोनों ईसाई धर्म के दो महान स्तंभ माने जाते हैं। इनका जीवन, स्वभाव और पृष्ठभूमि अलग अलग थे, लेकिन दोनों को यीशु ने चुना और इन पर ही शुरुआती कलीसिया की नींव रखी गई। पैत्रुस, जो कि गलीलिया का एक मछुआरा था, उसे यीशु ने उस चट्टान के रूप में चुना जिस पर कलीसिया खड़ी होगी। उसकी कमजोरियों, डर और यीशु का इनकार करने के बावजूद उसका प्रेम यीशु के लिए कभी कम नहीं हुआ। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने उसे क्षमा किया और कहा, मेरी भेड़ों को चरा। पैत्रुस पहले पोप बने और कलीसिया में एकता और नेतृत्व के प्रतीक रहे। वहीं पौलुस, जो पहले साउल था, एक कट्टर फरीसी था जो ईसाइयों को सताया करता था, लेकिन दमिश्क की राह में जब उसका सामना जी उठे मसीह से हुआ तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह गैर यहूदियों के प्रेरित बन गए और सुसमाचार फैलाने के लिए दूर दूर तक यात्रा की। उनके पत्र आज भी कलीसिया को विश्वास, जोश और सच्चाई की राह दिखाते हैं। एक ओर एक साधारण मछुआरा और दूसरी ओर एक विद्वान और रोमी नागरिक, दोनों ने अंत में मसीह के लिए अपना जीवन दे दिया। परंपरा कहती है कि पैत्रुस को रोम में उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया और पौलुस का सिर काटा गया। उनकी शहादत कोई दुखद अंत नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और मिशन की शानदार गवाही है। आज हम इनसे क्या सीख सकते हैं? पैत्रुस हमें सिखाते हैं कि भगवान हमारी कमजोरियों के बावजूद हमसे काम लेते हैं। जब हम गिरते हैं तो यीशु हमें फिर से उठाते हैं और अपने मिशन में हमें भरोसेमंद बनाते हैं। पौलुस दिखाते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की कृपा से बाहर नहीं है। एक सताने वाला भी प्रचारक बन सकता है, एक पापी भी संत बन सकता है। पैत्रुस और पौलुस दोनों हमें याद दिलाते हैं कि कलीसिया परिपूर्ण लोगों पर नहीं, बल्कि विश्वास, परिवर्तन और पवित्र आत्मा की शक्ति पर टिकी है। भारत की कलीसिया को ये प्रेरित साहस के साथ गवाही देने, विनम्रता से सेवा करने और मसीह में एकता बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। आइए प्रार्थना करें। संत पैत्रुस और संत पौलुस हमारे विश्वास और साहस को मजबूत करें। हमें साहस के साथ मसीह की घोषणा करने और प्रेम व निष्ठा से कलीसिया को मजबूत बनाने में मदद करें।